बेटा शुरू करें। चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द टॉपिक। बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा था? बेटा टॉपिक था हमारे पास बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक, कोई होमवर्क मेरे पास एज सच नहीं था कल की क्लास में। कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको एडजस्टेड कैश बुक का, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडजस्टेड कैश बुक या बोलो बेटा करेक्टेड कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, वो कैसे निकालिएगा वो चर्चा हमने की। तो मैंने क्या बताया था? लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। बेटा कैश बुक से मुझे एडजस्टेड बैलेंस पर पहुंचना है, तो जरा बताना क्या करवा दिया था बेटा मैंने आपको? कैश बुक से एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और इस बैलेंस पर पहुंचना है। बताओ बेटा कैसे पहुंचोगे? भाई जितने भी सर आपके कुकर्म हैं, जितने भी आपने पाप किए हुए हैं, उन सब पर आपको प्रायश्चित करना है। बोलो बेटा। और मेरे पाप यानी कैश बुक में जितनी भी गलतियां हैं, कैश बुक की जितनी भी पेंडेंसी हैं, वो सब एडजस्ट कर दें तो बेटा यहां पहुंच जाएंगे। यानी क्या एडजस्ट नहीं करना? बैंक की तरफ से कोई चीज अगर कमी पेशी है, वो कमी पेशी बैंक की तरफ से तीन हो सकती हैं। कौन कौन सी? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड एंड एनी एरर बाय बैंक, वो नहीं करना आपको। तो बेटा एडजस्टेड पर पहुंच गए। अब अगर एडजस्टेड से आपको पासबुक तक का बीआरएस बनाना है, बेटा ये काम किसमें करके दिखाया था मैंने? ये तो मैंने कैश बुक बनाई थी एडजस्टेड। अब मैंने कहा सही बैलेंस तक पहुंच गए। भाई साहब सही बैलेंस पर आप पहुंच गए, फिर भी ये बैंक से क्यों नहीं मैच हो रहा? तो आपने कहा सर कुछ कारण हैं जिनके वजह से मैच नहीं हो रहा। क्या कारण है भाई? मेरी तो सारी पेंडेंसी मैंने ठीक कर दी, मेरी सारी गलती मैंने ठीक कर दी, तो अब क्यों नहीं मैच हो रहा? तो आप समझा रहे हो, अब समझा रहे हो मुझे। सर देखो बीआरएस में कुछ चीजें अभी भी हैं जो रह गई, और बेटा कौन सी रह गई होंगी? बोलो बेटा कौन सी रह गई होंगी? अब इसमें करेंगे पेंडेंसी बाय बैंक। बेटा बोलो जिसमें 3 पॉइंट्स कवर थे। कौन कौन से? चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड एनी एरर बाय बैंक। कितने बच्चे फर्स्ट क्लास है आज? फर्स्ट क्लास 1 2 करके आए हो बेटा पहले बीआरएस क्लास? आराम से बैठना, कुछ समझना आएगा, ठीक है? चलिए जी, तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सुनिए, छोटी सी बात बतानी है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। उसके साथ साथ एक और छोटी सी बात समझने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट है ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है। पहले जब पैटर्न एमसीक्यू था तब तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा आपसे बेटा कि if we start with the balance as per cash book, if we start with the balance as per cash book, हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया, देन चेक deposited but not credited by bank will be A
एडेड, सब्सट्रैक्टेड, इग्नोर्ड, नन। बोलो बेटा, बताएं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कमिंग बैक, बेटा ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, अब बात आई इसमें यहां पर कि अगर हमने स्टार्ट किया कैश बुक के बैलेंस के साथ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, पुराना पॉइंट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसको हैंडओवर, इसको क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से? देखिए, कुछ ऐसा ही तो करने वाले हैं कि जी बीआरएस बनाई हमने, स्टार्ट कहां से किया? कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस के साथ। फिर हमने क्या किया इसके बाद बेटा? डमी कैश बुक और पासबुक बनाई, बिना फिगर्स के काम कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब क्योंकि कैश बुक से शुरू किया, एडजस्टमेंट कहां करेंगे? माइनस करेंगे ना, तभी तो रिकंसाइल होगा। यानी ये यहां आ गया बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुड बी सब्सट्रैक्टेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ रही है बात ये? फटाफट से नोट करो, बुक में ही अपोजिट साइड पर। अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करूंगा थोड़ी सी, करिए करिए, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे इसमें अभी। लो जी, करो उसको नोट फटाफट से। इफ वी स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, इंपॉर्टेंट है। अभी 2 मिनट दो मुझे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं। बेटा ठीक है, नोट कर लिया? बढ़ूं आगे? अब बताओ, ये लो, रुक जाइए बस। अब इफ वी स्टार्ट विद द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, देखना कुछ फर्क पड़ेगा क्या? If we start with the overdraft balance as per cash book, कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है इसमें? हाँ जी बेटा, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये देखो, अगर हम स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, बेटा यही होने वाला है। भाई नेगेटिव बैलेंस से शुरू किया और ये यहां पर फिर से साइन माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन ये जो साइन यहां पर माइनस दिख रहा है, ये एक्चुअल में जब यहां माइनस होगा तो ये सब्सट्रैक्ट ना करेगा, ये ऐड कर देगा। पर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? देखो ना, देखो ना, यहां पर बैलेंस था 10,000 नेगेटिव, मान लेते हैं।
बेटा ओवरड्राफ्ट कितना था जरा पढ़ के बताओ। ओवरड्राफ्ट कितना था? 10,000 ओवरड्राफ्ट था। मैंने जब 2,000 माइनस किए एग्जाम्पल के तौर पर, बताना ओवरड्राफ्ट कितना हो गया। ये ओवरड्राफ्ट बढ़ गया या घट गया? बेटा बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? यानी जो साइन देखने में आपको माइनस लग रहा है वो एक्चुअली में माइनस रिएक्ट नहीं कर रहा। वो देखने में जरूर माइनस है, लेकिन क्योंकि उसको पिछले माइनस साइन के साथ पढ़ रहे हो, बोलो बेटा, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? दैट विल इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बेटा बोलो, यानी क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज होगा। बेटा ठीक है, एडेड। आई होप समझ में आ रही है बात। फिर सुनिए मैंने क्या कहा। बिल्कुल सेम चल रहा है। माइनस था ये बैलेंस, माइनस था ये बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंस यहां पर माइनस ही था, नेगेटिव, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से शुरू किया। चेक डिपॉजिटेड बिल्कुल ठीक, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक बिल्कुल ठीक, तो हमें माइनस करना है बिल्कुल ठीक। लेकिन जब इस माइनस वाले साइन को उठाकर यहां रखोगे तो बेशक यहां माइनस साइन था, बट इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जब दिस माइनस साइन इज रेड विद प्रीवियस माइनस साइन, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा बेटा? क्योंकि पढ़ा भी होगा बेटा बचपन में आपने, जानते हो क्या पढ़ा होगा? बताना क्या पढ़ा था? माइनस, ये देखो बेटा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस में कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा? और माइनस में कुछ प्लस करेंगे तो बेटा समझ में आ रहा है? ये देखो, अब ध्यान से देखना यहां पर। ये था मेरे पास बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस था ये, बोलो बेटा। इस पॉजिटिव बैलेंस में लाकर कुछ प्लस करोगे तो बेटा उसका इंपैक्ट प्लस ही रहेगा। जो पहला एग्जांपल लिखा मैंने, इस पॉजिटिव में कुछ माइनस करोगे तो इंपैक्ट माइनस ही रहेगा, बोलो बेटा। लेकिन अगर माइनस साइन में कुछ माइनस करोगे तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? रिवर्स इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ये ओडी बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमने ओडी से शुरू किया, इसमें कुछ प्लस कर रहा हूं तो इसका इंपैक्ट वास्तव में क्या पड़ेगा? बेटा क्लियर है बात? आई होप समझ में आ गई होगी बात। बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वरना जो बच्चे कर देते हैं। चला फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 अब नोट करिए, करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करिए फटाफट से, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर। ऑपोजिट साइड पर नोट कर लें बेटा फटाफट से। अगर आपने नेगेटिव बैलेंस से शुरू किया है, थ्योरेटिकली जब बात करेंगे तो उसका बिहेवियर अलग है। अच्छा न्यूमेरिकली पता नहीं चलता मुझे, -10,000 में -2,000 किया, आपने आंसर -12,000 लिख दिया, आपको पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में आपने घटाया नहीं है, आपने एक्चुअली में बढ़ाया है। और जानने की जरूरत भी नहीं थी, आंसर आ गया, पहले -10 था, अब वो बढ़कर -12 हो गया। मैंने इसको इवैल्यूएट करने का कभी प्रयास ही ना किया, लेकिन क्योंकि इसने फिगर्स में बात ही नहीं की, इस बार सिर्फ इवैल्यूएशन पूछ रहा है, इंपैक्ट पूछ रहा है, तो इसलिए मुझे इस बार समझने की आवश्यकता पड़ गई। करिए नोट करें बेटा, झटपट से नोट कर लीजिए।
चलिए हटा दूं बेटा इसको यहां से, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखिए। हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में अब, व्हेन वी हैव मोर देन वन बैंक अकाउंट। मेरे पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं। अब हो सकता है कि ये बैंक अकाउंट मोर देन वन बैंक अकाउंट, आपके जितने बैंक अकाउंट होंगे सबकी अलग अलग बीआरएस बनेगी। ठीक, अब वो मोर देन वन बैंक अकाउंट हो सकता है एक ही बैंक में हो, बोलो बेटा, एक ही बैंक में हो, एक ही बैंक में है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। बेटा दोनों की बीआरएस अलग अलग बनेगी। या ऐसा हो सकता है एक ही बैंक में हो और एक ही प्रकार के हो, यानी सेविंग हो, सेविंग अकाउंट नंबर 401 और दूसरा कौन सा हो, सेविंग अकाउंट नंबर 402, ये भी हो सकता है। तो भी अलग अलग बीआरएस बनेंगी। ये ना कहोगे कि सर एक जैसी ही तो हैं, कंबाइन कर लेते हैं, नहीं, जितने भी अलग अलग बैंक अकाउंट होंगे वी नीड टू हैव सेपरेट बीआरएस फॉर ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट। बेटा क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग बैंक्स हों, एक हो एग्जाम्पल यूबीआई में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और एक हो मान लेते हैं एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा क्लियर है? तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। आपके पास जितने बैंक अकाउंट होंगे उन सब की अलग अलग बीआरएस बनेगी। क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप सिंपल सरल शब्दों में ये समझिए कि दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, मैंने एक साथ मिक्स कर दिए बस। आप क्या करोगे, जब यूबीआई की स्टेटमेंट बनाओगे एग्जाम्पल के तौर पर, जब इसकी बीआरएस बनाओगे अलग और इसकी बीआरएस बनाओगे अलग, इसकी बीआरएस बनाओगे अलग, जितनी भी यूबीआई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो इस बीआरएस में आ जाएंगी और जितनी भी एसबीआई को इफेक्ट करेंगी वो इसमें आ जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी है? खत्म हो गई बात मेरी, खत्म हो गई बात मेरी। मेरे पास बताने के लिए इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अरे सिंपल सी बात है ना, मैंने दो क्वेश्चन, एक एसबीआई का था एक यूबीआई का था, या एक सेविंग अकाउंट का था एक करंट अकाउंट का था, मैंने दोनों मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना दिया। आपको क्या करना है, एसबीआई छाट कर अलग करते रहो, यूबीआई छाट कर अलग करते रहो। ऑब्वियस सी बात है, दोनों की क्या बनाएंगे बेटा, दोनों का अलग अलग डमी कैश बुक पासबुक बनेगी। इसको इवैल्यूएट करेंगे यहां पर और पॉइंट लेके जाएंगे वापस बीआरएस में। बेटा बोलो क्या कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बताऊं ही क्या इसमें मैं आपको। आखिरी क्लास पर हैं, आखिरी टॉपिक पर हैं इस चैप्टर के। फटाफट सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। दो अलग अलग बीआरएस बनाने का प्रयास करने वाले हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। श्री ए बासु मेंटेन्ड 2 सेपरेट बैंकिंग अकाउंट्स। बेटा दो अलग अलग बैंक अकाउंट है मेरे पास, वन विद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड द अदर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा क्लियर है? एक यूबीआई में था एक एसबीआई में था। द बैंक बैलेंसेस
31 दिसंबर के बैंक बैलेंसेस एज पर यूबीआई स्टेटमेंट एंड एसबीआई स्टेटमेंट वन वर 556 एंड 1308। बेटा ये क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है। ये एज पर कैश बुक है या एज पर पासबुक है? पासबुक। क्यों? बैंक बैलेंस लिखा हुआ है क्योंकि बेटा बैंक बैलेंस कैश बुक का नहीं होता क्या? एग्जैक्टली, द की वर्ड इज स्टेटमेंट। बोलो बेटा, है तो ये एज पर पासबुक ही। सवाल मेरा ये था आपको कैसे पता चला? तो जवाब आया सर वो बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। नहीं भाई, बैंक बैलेंस तो कैश बुक के लिए भी यूज होता है। बोलो बेटा, कैश बुक के बैलेंस को भी तो बैंक बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोलते हैं। तो व्हाट इज द कीवर्ड जो आपको बता रहा है कि ये पासबुक का बैलेंस है? स्टेटमेंट, एज पर यूबीआई स्टेटमेंट एंड एज पर एसबीआई स्टेटमेंट वर 556 1308 on scrutiny of these records the following information were ascertained। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली वो आपको दिया हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे आप अपने आप पढ़िए और अपने आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम बना रहे हैं बीआरएस फॉर यूबीआई और बनाएंगे एक बीआरएस फॉर एसबीआई। दो अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी कैश बुक और पासबुक की, फॉर यूबीआई टेकिंग सेपरेटली एंड फॉर एसबीआई कैश बुक और पासबुक। कुछ सा फॉर्मेट मैंने जरूर आपके लिए बना दिया कि आपको क्या क्या करना है। ढूंढो एसबीआई के पॉइंट कौन से, एंट्री करो। यूबीआई के पॉइंट कौन से, एंट्री करो। करिए स्टार्ट। 5 मिनट हैं आपके लिए, 5 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। बेटा बात ना करो, जो समझ में आए वो कर लो। 1-2 पॉइंट में कठिनाई आएगी, छोड़ देना उसको, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूं आपको 1-2 पॉइंट में समस्याएं आएंगी, तो बेटर टू लीव दैट पॉइंट, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। करिए, बस चर्चा खत्म हमारी। इस चैप्टर से लेकर चर्चा हमारी समाप्त। अब मुझे पता नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी गूगल पर सर्च करूंगा, इतने आप अपने आप कर लो जो समझ में आता है। पढ़ो उसको, पढ़ो, इवैल्यूएट करो। आपको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कहीं और से उसके मायने निकालने का प्रयास करो, मिल जाएगा। सब कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। स्टिल दिक्कत आ रही है, छोड़ दो पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू में 10 मिनट आपके लिए, 5 मिनट आपके लिए। करिए बेटा, देखें कौन बच्चा सबसे पहले करके बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा? चलो देखते हैं, अभी चेक करना। पॉइंट नंबर बी दिखाओ मुझे, क्या किया आपने। बस पॉइंट नंबर बी।
नहीं, पॉइंट नंबर बी पढ़ो, क्या है पढ़ो। 700 का चेक इशू करना था बासु को एमएस सेंड के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, तो वो बैंक ने तो उसमें पैसे काट दिए अपनी तरफ से, लेकिन जो बासु ने गलती से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बजाय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से अपने मतलब अकाउंट में बुक कर दिया। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, गुड, यही पॉइंट था इसमें, बाकी कुछ नहीं है, वो इंटरलिंक्ड पॉइंट है, बाकी सिंपल है सब। करिए बेटा कुछ समय आपके लिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा, बस आखिरी ही चर्चा है हमारी आज, कुछ और खास करने के लिए हमारे पास नहीं बच जाएगा। पास्ट चलेगा ना, पास्ट ईयर। किसी पॉइंट में अगर कठिनाई है बेटा तो बेहतर है उसे छोड़कर आप आगे निकलो, है ना, उस पर पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे अगर लग रहा है आपको ऐसा कुछ तो। बेटा करें क्या शुरू? चलिए चेक करना शुरू करें मेरे साथ साथ। क्या दिया उसने आपको यहां पर? उसने आपको बता दिया यहां पर कि बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा कितना बताया था उसने? 556 फॉर यूबीआई एंड फॉर एसबीआई it will be taken as 1308। बेटा ठीक है। चेक ऑफ 250 फ्रॉम श्री डी रॉय विच वॉज डायरेक्टली रेमिटेड टू यूबीआई। बेटा 250 का एक चेक था, बच्चे ने सीधा कहां जमा कर दिया? यूबीआई में जमा कर दिया। बेटा बैंक ना बोलो इस बार, बैंक भी दो हैं इस बार। यूबीआई में जमा कर दिया, नॉट एंटर्ड इन बासूज बुक। बेटा देखना ऐसे ही कुछ हुआ ना, 250 का चेक आ गया, नॉट एंटर्ड इन बुक्स। बोलो बेटा बोलो। लो बेटा क्लियर है बात? क्या कोई कठिनाई थी? क्या कुछ दिक्कत परेशानी महसूस हुई? आसान है। आगे, अ चेक ऑफ 700 ड्रॉन ऑन एसबीआई। बेटा 700 का चेक काटा मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जब मैंने 700 का चेक काटा तो क्या होना चाहिए था? पहले ये बताओ क्या होना चाहिए था? 700 यहां से काट देने चाहिए थे और 700 ही बैंक वाले भी एसबीआई से उड़ा देते मेरे। ये तो होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये was entered
इन यूबीआई इन बासूज कैश बुक, यानी बासु ने कैश बुक में कहां दिखा दिया? यूबीआई की कैश बुक में दिखा दिया, यहां नहीं दिखाया। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा? बड़ी लॉजिकल सी प्रॉब्लम है भाई। मैंने चेक काटा एसबीआई से और मुंशी जी ने एंट्री क्या कर दी? यूबीआई में। बेटा हो सकता है ना, लेकिन बैंक तो एसबीआई का ही कम होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जिसने दोनों अकाउंट्स पर प्रभाव छोड़ दिया। बोलो बेटा। हाँ, रिकंसिलेशन करना इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क। क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? जल्दी बोलो, क्या करोगे? जल्दी बोलो। यहां तो कर देंगे -700, ये लो जी। और यहां क्या करेंगे? +700। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा पॉइंट। अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ 1020 बाय यूबीआई टू एलआईसी। मेरा कोई एलआईसी का प्रीमियम ड्यू था 1020 का, यूबीआई वालों ने पेमेंट कर दिया एज पर माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। 1020। बेटा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? मैंने खड़े होकर जो इंस्ट्रक्शंस दी, जो मैं बैठ के दूंगा वो सिटिंग इंस्ट्रक्शन, जो मैं लेट के दूंगा वो स्लीपिंग इंस्ट्रक्शन। बोलो हाँ। नालायक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने बोल कर छोड़ा हुआ है। भाई मुझसे पूछने मत आना, इतनी सारी एलआईसी है, इतने सारे प्रीमियम है, इतने सारे बिल होते हैं महीने के, अपने आप पे कर देना। मैंने आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ी हुई हैं, बोल के छोड़ा हुआ है। बताओ बेटा क्या करेंगे आप? प्लस कर लोगे? 1020 आ गया ये। चेक लॉज्ड। सर ये क्या होता है सर? लॉज्ड क्या होता है? बेटा पता नहीं मुझे भी। सर गूगल पर देखकर बताओ ना क्या मतलब है इसका। जरूरत है देखने की। पढ़ते हैं पॉइंट, शायद कुछ मिल जाए आगे। मैंने चेक के साथ कुछ किया। लॉज का मतलब कुछ किया, पता ही नहीं मुझे। बट नॉट येट क्रेडिटेड 212 फॉर यूबीआई एंड 1600 फॉर एसबीआई। मैंने चेक के साथ कुछ किया और बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, बैंक ने प्लस नहीं किए। बताओ बेटा, पजल ये है मेरी, मैंने बैंक के साथ क्या किया? सॉरी, बैंक के साथ नहीं, मैंने चेक के साथ क्या किया होगा? डिपॉजिट किया होगा। बेटा लॉज्ड का मतलब क्या होता है? लॉजिंग यानी रहना रुकना होता है, जमा करना होता है। मैंने जमा किया होगा। बेटा क्लियर है? मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया, कुछ वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं है तो भी स्टिल यू कैन ड्राइव द कंक्लूजन्स। बताओ क्या क्या किया? चेक जमा किया 212 का। नालायक। 212 का चेक जमा किया यूबीआई में। बेटा एसबीआई में कितना किया? 1600। बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, अब क्या करवाओगे? +200। बेटा कर लोगे ना? आसान तो है। +1600। आगे आगे आइए। चेक फॉर 57 पेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिटर्न डिसऑनर। बेटा एसबीआई में 57 का चेक जमा किया था लेकिन डिसऑनर हो गया, तो क्या बैंक ने पैसा बढ़ाया होगा? क्या करें अब? माइनस। शाबाश। सब किए किराए पे पानी फेर दिया। नालायक, शर्म कर लो। प्लस करेंगे? बेटा बोलो। पासबुक से शुरू किया है क्वेश्चन क्योंकि। आगे आओ। बैंक चार्जेस 32 एंड 45। देखना बेटा जरा, यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ये यूबीआई की कैश बुक और पासबुक। बैंक चार्जेस थे 32, यहां पर बैंक चार्जेस थे कितने? 45। बेटा समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये एक्चुअली इसी को आगे एक्सटेंडेड पार्ट है इसका। 45 नॉट अकाउंटेड फॉर बाय श्री बासु। बेटा क्लियर है बात? क्या करवाओगे बेटा? 32 यहां प्लस कर देंगे
45 यहां प्लस कर दीजिएगा, ये लो 32 45। ओहो सर समझ में आ गया हमें। इसका मतलब जब दो बैंक अकाउंट होते हैं तो दूसरे वाले में तो हमेशा सारी चीज प्लस ही होती है सर। नोट कर लो बेटा वहीं पर फटाफट से अपोजिट साइड पर लिखो, व्हेन लिखो बेटा। कोई लॉजिक है, कोई बात है, सेंस है इस बात में? चलो ऐसे कोई बनाना मत अपनी स्ट्रैटेजी। आगे आइए 350 रिकॉर्डेड टू बी डिपॉजिटेड इन SBI। 350 रुपए रिकॉर्ड किए थे, वॉज एक्चुअली क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 4 जनवरी। बेटा क्रेडिट नहीं किए ना? बोलो बेटा क्या करेंगे अब? 350 प्लस। सर देखा हम ना कहते थे जब दो अकाउंट बनते हैं तो दूसरे वाले में सारे हमेशा प्लस ही होते हैं। चलो आगे आओ। देयर वर नो अनप्रेजेंटेड चेक। ये क्या होता है? चेक काट दिए मैंने और बैंक में पेमेंट भी सबका हो गया, कोई अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है एक्सेप्ट किसके? 1 for 620 ड्रॉन ऑन SBI। बेटा सारे चेक जब जब काटे तब तब बैंक ने उनका भुगतान कर दिया सिवाय एक के। बेटा किसके जरा बताना? सिर्फ एक चेक था ये 620 का। बोलो बेटा जो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? बेटा रट्टेबाज बच्चे ध्यान दें जरा, उनका फॉर्मूला पिट चुका है। बेटा दिख रहा है? ये माइनस हो गया। बेटा क्लियर है बात? क्वेश्चन खत्म। दोनों का बैलेंस निकाल के बता दीजिए कितना कितना आ रहा है। ये बताओ बेटा और ये बताओ 3440। किसका? SBI बता रहे हैं 3440। बेटा पॉजिटिव है ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस। यहां बताना बेटा 870 पॉजिटिव कैश बुक का। बेटा कितने बच्चों का ठीक था ये आंसर? चलो शाबाश, बाकी बच्चे ठीक कर लें जहां जहां जिस जिस पॉइंट में गलती थी उनकी। जिस जिस पॉइंट में जहां जहां भी गलती थी इसको ठीक कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे पास हमारा पहला चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहां पर फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन यहां पर फिनिश हो गया। फटाफट से कॉपी करिए इसको। बेटा ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।